पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जहाँ की मिट्टी में साजिश भी है, सियासत भी है। ये वो इलाका है जहाँ भौकाल का मतलब सिर्फ ताकत नहीं बल्कि जिंदा रहना भी होता है। और इसी भौकाल के खेल में एक ऐसा नाम उभरा जिसने डर की परिभाषा ही बदल दी। एक ऐसा नाम जो जब तक जिया खौफ का दूसरा नाम बना रहा और जब मरा तो अपने पीछे छोड़ गया एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक सिस्टम के पास नहीं है। प्रेम प्रकाश सिंह, जिसे दुनिया मुन्ना बजरंगी के नाम से जानती है। ये कहानी शुरू होती है जौनपुर जिले के एक छोटे से गांव पूरे दयाल से, जहां 2 जून 1967 को एक लड़के का जन्म होता है। परिवार बहुत मामूली था। पिताजी की छोटी मोटी नौकरी थी, घर में बस गुजारा हो रहा था। इस लड़के का नाम रखा गया प्रेम प्रकाश सिंह। प्रेम प्रकाश का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, फिर भी जैसे तैसे 5वीं क्लास तक पढ़ाई की। उसके बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। प्रेम प्रकाश के तेवर लड़कपन से ही थोड़े अलग थे। गुस्सा ज्यादा था, सब्र कम, किसी की सुननी नहीं, सिर्फ अपनी चलानी थी। और यही तेवर उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गया जहां से वापसी का कोई दरवाजा नहीं था। उम्र थी सिर्फ 17 साल। ये वो उम्र होती है जब लड़के कॉलेज का सपना देखते हैं। लेकिन प्रेम प्रकाश पर पहला मुकदमा दर्ज हो गया, वो भी अवैध हथियार रखने का। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये उसके पहले अपराध की पहली एंट्री थी। अब जौनपुर के लोकल झगड़ों में दबंगई दिखाने में उसका नाम तेजी से उभरने लगा। उसने अपना एक छोटा मोटा गैंग बना लिया। अब वो समझ गया था कि अगर इलाके में रहना है तो डर पैदा करना होगा। प्रेम प्रकाश सिंह अब धीरे धीरे मुन्ना बजरंगी बनने की राह पर था। बजरंगी समझ चुका था कि छोटे मोटे झगड़ों से राजा नहीं बना जा सकता। उसे एक बड़ा हाथ चाहिए था, एक ऐसा साया जो उसे सियासत और सिस्टम दोनों से बचाए। और उसे वो साया मिला मुख्तार अंसारी के रूप में। कहते हैं यही वो दौर था जब पूर्वांचल की गैंग वॉर में एक नए हथियार की एंट्री हुई, AK-47। एक ऐसा हथियार जिसने देसी कट्टों और राइफलों का जमाना ही खत्म कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि बजरंगी वो पहला शख्स था जिसने मुख्तार गैंग के लिए इस मॉडर्न हथियार का कल्चर शुरू किया। दुश्मनी अब बराबरी की नहीं बल्कि सफाई की होने वाली थी। 24 जनवरी 1996 की शाम जौनपुर के ब्लॉक प्रमुख कैलाश दुबे की गाड़ी जा रही थी। अचानक एक गाड़ी उनकी गाड़ी को ओवरटेक करती है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि ये पूर्वांचल में AK-47 का पहला बड़ा और बेरहम इस्तेमाल था। कैलाश दुबे और उनके साथियों को भून दिया गया। इल्जाम सीधा मुन्ना बजरंगी पर। इस एक घटना ने मुन्ना बजरंगी को मुख्तार गैंग का नंबर 1 शूटर बना दिया। अब वो सिर्फ जौनपुर का गुंडा नहीं बल्कि पूर्वांचल में डर का चेहरा बन चुका था। पूर्वांचल में पैसा कहाँ था? पैसा था सरकारी ठेकों में, रेलवे के ठेकों में, कोयले में, शराब में और कोल्ड स्टोरेज में। जो इन ठेकों को कंट्रोल करता वो पूरे क्षेत्र की नब्ज पकड़ लेता। ये सभी सोने का अंडा देने वाली मुर्गियां थी और इन मुर्गियों को हाँकने के लिए चाहिए थी ताकत। और यहीं से शुरू हुआ राजनीति और अपराध का वो गठजोड़ जिसने पूर्वांचल को कई वर्षों तक लूटा। गैंगस्टर नेताओं के लिए चुनावी फंडिंग जुटाते और बूथ मैनेज करते, बदले में नेता उन्हें सरकारी संरक्षण देते। सपा हो या बसपा, सरकार किसी की भी आई हो, बजरंगी का सिस्टम चलता रहा। ठेके मिलते रहे, खजाना भरता रहा। अब मुन्ना बजरंगी का रसूख आसमान छूने लगा था। 29 नवंबर 2005 गाजीपुर का भावरकोल बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करके लौट रहे थे। उन्हें पता था कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए वे बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते थे। लेकिन इत्तेफाक से उस दिन वो काफिले की दूसरी गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में एक सुनसान जगह पर 6 से 7 हमलावरों ने पूरे काफिले को घेर लिया। फिर शुरू हुआ पूर्वांचल के इतिहास का सबसे खौफनाक हमला। विधायक की दोनों गाड़ियों पर AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई। गाड़ियों की चदरें छलनी हो गई। कृष्णानंद राय समेत 7 लोग मौके पर ही मारे गए। ये हमला नहीं था, ये पागलपन था। उस दिन 6 AK-47 राइफलों से 400 से ज्यादा गोलियां चलाई गई। पोस्टमार्टम में पता चला कि हर लाश में 25 से 50 गोलियां मिली।
पूरे देश में हड़कंप मच गया। इस हत्याकांड का इल्जाम मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी पर लगा। कहा गया कि यह पूर्वांचल का सबसे बड़ा गैंग वॉर था। कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद मुन्ना बजरंगी पर सीबीआई का शिकंजा कस गया और वो फरार हो गया। अब मुन्ना बजरंगी की तलाश में पुलिस, एसटीएफ सब जुट गए, लेकिन बजरंगी का कहीं पता नहीं चल रहा था। अब धीरे धीरे 3 वर्ष बीतने को थे, लेकिन मुन्ना बजरंगी का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। एक दिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक खुफिया जानकारी मिली कि मुन्ना बजरंगी अपना नाम बदलकर मुंबई के मलाड में एक आम आदमी बनकर रह रहा है। उसने अपना वही नाम रखा था जो उसके माँ बाप ने दिया था, प्रेम प्रकाश सिंह। वो सालों तक छुपकर रहा, लेकिन एक गलती, एक फोन कॉल, एक सिम कार्ड और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उस तक पहुंच गई। 3 वर्षों बाद 30 अक्टूबर 2009 को मुंबई के मलाड से पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन बिना एक गोली चलाए गिरफ्तार कर लिया जाता है। लोग कहते हैं ना, बाहुबलियों और गुंडों के लिए जेल ऑफिस होता है, बजरंगी के लिए भी यही हुआ। मुन्ना बजरंगी अंदर था, लेकिन साम्राज्य बाहर चल रहा था। जेल से ही ठेके मैनेज हो रहे थे, गैंग ऑपरेट हो रहा था। उसका रसूख इतना था कि जेल में रहते हुए अपनी पत्नी सीमा सिंह को राजनीति में उतारा और वो चुनाव भी लड़ी। ये वो ताकत थी जो लोहे के सलाखों को भी लांघ गई थी। 9 जुलाई 2018 बागपत जिला जेल मुन्ना बजरंगी को पेशी के लिए झांसी बागपत लाया गया था। उसे आइसोलेशन सेल में रखा गया। उसी बैरक में वेस्टर्न यूपी का एक और बड़ा डॉन सुनील राठी बंद था। सुबह के करीब 6 बजे जेल के सन्नाटे में गोलियों की आवाज गूंजी। 1-2 नहीं, पूरी 10 गोलियां। जब तक पुलिस पहुंची, मुन्ना बजरंगी का शरीर फर्श पर खून से लथपथ पड़ा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया गोलियां सीने और सिर में मारी गई थी। मरने के बाद भी सिर पर गोलियां दागी गई। जिसने 400 गोलियां चलवाई, उसका अंत 10 गोलियों से हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही था जो आज भी गूंज रहा है। हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर आखिर बंदूक कैसे पहुंची? अधिकारियों पर गाज गिरी, सस्पेंशन हुए, जांच बैठी, लेकिन वो बंदूक मानो हवा से आई और हवा में गायब हो गई। मुन्ना बजरंगी की कहानी सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जो ऐसे अपराधियों को पैदा करता है, पालता है और फिर इस्तेमाल करके फेंक देता है। ये उस डर की कहानी है जो सालों तक पूर्वांचल की हवा में खुला रहा। ये दिखाता है कि कैसे ठेकों, वोटों और सियासत के लालच में खून को पानी से भी सस्ता कर दिया जाता है। प्रेम प्रकाश सिंह 5वीं पास लड़का जो बजरंगी बनकर पूर्वांचल पर राज करना चाहता था। उसने डर का साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन वो भूल गया कि अपराध की दुनिया का एक ही सच है, यहाँ का हर बाहुबली एक दिन सिर्फ एक मुकदमा नंबर या फाइल फोटो बनकर रह जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।